गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ना मुझे एक बात बोलनी है कि मेरी स्टोरीज अच्छी तो लग रही है ना आप लोगों को। मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो कर पा रही हूँ ना आप लोगों को। अगर कुछ भी होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। और बस यही बोलना था। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सपना जो होती है आरव को छेड़ रही थी कि भैया भैया तो चेन मास्टर निकले, चलो अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे करके। आरव भी ऑकवर्ड स्माइल देता है थोड़ा सपना को। अब आगे आरव बोलता है सपना से कि आपको तो बस मौका चाहिए हमें छेड़ने का और हमारा मजाक उड़ाने का बस। फिर पायल रिया से बोलती है कि मजाक नहीं रे, बस यही बोल रहे कि हम अब रिया को कोई भी प्रॉब्लम हो, आरव तो है ही, ऐसे बोल के थोड़ा स्माइल करती है पायल। फिर रिया ऑकवर्डली स्माइल करती है और बोलती है बस चलो अब फिर सब बिलिंग काउंटर में जाके बिल पे करते और नीचे की तरफ आ जाते हैं। सपना, पायल, रिया और सब आरव। रिया बैग्स उठा रही थी, आरव के पास भी बैग्स था, पर रिया भी 2-3 बैग्स उठाई थी। आरव क्विकली आता है रिया के पास और हाथ से बैग ले लेता है बिना कुछ बोले रिया से और सामने देखता है। फिर ये सब मॉल से बाहर आते हैं और रोहन वहीं नीचे बेसमेंट में, पार्किंग के बेसमेंट होता है ना, वहाँ पर वेट कर रहा था ये लोगों का। और सबका बैग गाड़ी में रखवा दिया था और कुछ बैग्स था जो ये लोग लेके आ रहे थे। रिया पायल एक ही कार में जाती, निकल जाती है लोग, और आरब लोग भी अपने कार में निकल जाते अपने घर के लिए। और सपना ना आरव को कार में भी थोड़ा टीज करती है कि आरव को कि कुछ भी बोलो भाई, मज़ा तो बहुत आता है तुम्हें टेस्ट करने का। आरव कुछ नहीं बोलता है और बोलता है, बस स्माइल कर देता है और ड्राइव करना स्टार्ट करता है। सपना बोलती है आरव से, तुम तो चेन मास्टर निकले, ऐसा बोलती है बस और हंसती है। बस ऐसे ही हंसते हंसते ये लोग घर पहुंच जाते हैं अपना, और फ्रेश वगैरह होके फिर रात में भी दोनों बातें करते हैं थोड़ा बहुत। और आरव बोलता है कि ऑइंटमेंट लगा लेना आप, रिया को चोट लगा था जो चेन से, ऑइंटमेंट लगा लेना आप और सो जाना। ओके, रिया भी ओके बोलती है। फिर आरव भी सोने जाना बोलता है, ओके, और गुड नाइट। और 2 दिन बाद फंक्शन स्टार्ट होने वाली है, तो रेस्ट कर लो अभी अच्छे से। रिया भी ओके बोलती है और गुड नाइट बोलती है, और फिर दोनों कॉल कट होता है दोनों का और सो जाते हैं। और ऐसे ही 2 दिन ना तैयारियां में निकल जाता है करने में। और आरव रिया अपने घर में ही 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन के बाद मेहंदी होता है, फंक्शन स्टार्ट होने वाला था 2 दिन के बाद। सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते हैं दोनों अपने अपने घर में, और रात में थोड़ा बहुत बातें करके सो जाते थे। और 2 दिन ऐसे चला जाता है। अब आते हैं मेहंदी वाला दिन में, रोहन और पायल की। और मेहंदी और हल्दी अलग अलग दिन ही होने वाला था। पहले मेहंदी था, फिर संगीत था, फिर हल्दी था, ठीक है। और आज था सुबह का मेहंदी, सुबह ही मेहंदी था। मॉर्निंग का सीन, रिया का घर में सब रिलेटिव्स आने लगे थे और सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते। और रिया पायल के रूम में ही थी,
मतलब रेडी होकर बैठी थी, और रिया ने वही पहना था जो कल कुर्ती जो अटक गया था, ग्रीन कलर का जो था, वही पहना था रिया ने। और रिया पायल के रूम में ही थी। पायल को रेडी कर रही होती है। पायल मिरर के सामने बैठी थी और रिया पायल को बैठ के साइड में बैठ के दुपट्टे जो होता है सेट कर रही थी पिन से, सेफ्टी पिन से। पायल थोड़ा स्माइल के साथ बोलती है रिया से कि कल का चेन का सीन भूल गई क्या रिया तुम? रिया फिर बोलती है कि दीदी यार भाभी कम है जो, आप भी स्टार्ट हो जाते हो, शुरू हो जाते हो उनके साथ, प्लीज़ यार। पायल बोलती है कि ओके ओके ओके, नहीं बोलती, ठीक है। और इधर आरव की तरफ रोहन को भी मेहंदी लगने स्टार्ट हो गया था। फिर सपना पायल के लिए सपना पायल के लिए बोलती हूँ, सपना पायल के लिए जो थाल रेडी करती है। उसके बाद आरव को बोलती है कि चलो आरव चलते हैं रिया के घर। अब आरव भी कार की कीज लेता है और कार को निकालता है। अब सपना और आरव रिया के घर के लिए निकल जाते हैं। सपना पहला थाल लेकर आती है, पहले थाल लेकर अंदर चली जाती है। और आरव बाहरी पार्किंग में स्ट्रगल कर रहा था, वो पार्किंग नहीं मिल रहा था उसको। एक और थाल में होता क्या है बेसिकली, मेहंदी का कोन्स था, बैंगल्स था, फ्लावर्स था और कुछ सामान डेकोरेट किए हुए थे, ठीक है। फिर सपना बोलती है सपना बोलती है पायल से कि ब्राइड की मेहंदी आ गई है और ब्राइड की बहन को भी स्पेशल डिज़ाइन लगाएंगे और ब्राइड की बहन का समवन स्पेशल को भी पसंद आएगा। ये बात ना सपना थोड़ा सा करीब आके रिया पायल के सपना के बगल में ही रिया थी, तो बोलती है वहीं जाके कि समवन स्पेशल भी खुश हो जाएगा, ऐसा करके रिया के पास आकर। और रिया भी ब्लश करती है और थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करती है सपना को। फिर रिया बोलती है भाभी आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। फिर पायल भी हंस के बोलती है कि सच में देखना मेहंदी का फंक्शन पे भैया की आरव की नज़र सबसे पहले तुझको ही ढूंढेगी, देख लेना। सपना भी बोलती है हाँ भाभी सही है, सही बात बोली आपने। और ऐसा करके हंसते हैं दोनों। और रिया देखती है डोर के तरफ और सोचती है कि आरव नहीं आया है क्या। रिया बस सोच ही रही थी कि तभी आरव की एंट्री होती है और आरव कार को पार्क करने में टाइम लग जाता है। अब आरव वाइट कुर्ता, लाइट पिस्टल नेहरू जैकेट होता है ना, वो पहना था आरव ने। और हॉल में एंटर करता है आरव और उसकी नज़रें भी रिया को ही ढूंढ रही थी। ऑटोमेटिक रिया के ऊपर जाती है नज़र आरव की। और सपना पायल भी खड़ी होके देखती है आरव को ही कि आरव रिया को ही देख रहा है और रिया भी आरव को ही देख रही है। फिर दोनों सॉफ्टली स्माइल करते हैं। फिर सपना पायल से बोलती है कि देखा मैंने क्या कहा था कि ये दोनों शुरू हो जाएंगे आते ही। फिर फिर पायल को मेहंदी लगाना स्टार्ट होता है। और थोड़ी देर बाद रिया साइड में चली जाती है अपने बैंगल्स को ना एडजस्ट करने में। आरव अब पास आता है रिया के और सॉफ्टली वॉइस में बोलता है रिया से,
आज बहुत अच्छी लग रही हो आप, रिया स्माइल के साथ बोलती है। आप भी हैंडसम दिख रहे हो आज। आरव बोलता आज, रिया बोलती आरव बोलता है फिर नो, आपसे तो कम ही दिखता हूँ। रिया स्माइल करती है बस। फिर तुरंत पायल की नज़र पड़ती है। रिया भी देखती है और अपनी हंसी को रोकती है और सीधे मेहंदी वाली के मेहंदी जो लगा रही थी उसके पास चले जाती है। आरव भी थोड़ा स्माइल करके साइड हो जाता है। फिर रिया भी मेहंदी लगवाने आ गई थी। तभी सपना आती है दोनों के पास, सपना और रिया के पास। और सपना मेहंदी वाली से बोलती है कि धीरे से कि रिया के हाथ में ना आप ए लेटर छुपा के लिख लेना। मेहंदी वाली भी हाँ बोलती है और थोड़ा छुपा के लिख देती है रिया के हाथ में। और जब सपना ये बोलती है ना वो मेहंदी वाली को ए लेटर छुपा के लिख देना, रिया अपनी आइज़ को थोड़ा बड़ा करके देखती है और सपना आँख मार देती है रिया को कि टीज़ कर रही हो। और पायल सपना दोनों मिलकर हंस पड़ती है। बैकग्राउंड में भी ढोलक की आवाज़ें आ रही थी। होता है ना आंटी लोग ढोलक बजाते हैं, वही। फिर रिया स्माइल के साथ अपनी नज़रों को इधर उधर करती है और देखती है कि आरव है कहाँ। आरव एक कॉर्नर में खड़ा होके सपना से ये बात कर रहा होता है। फिर सपना आरव से बात करके चले जाती है वहाँ से। फिर आरव भी देखता है रिया को और रिया भी आरव को ही देख रही होती है। और रिया का दिल जो था वो थोड़ा बीट करना स्टार्ट कर देता है, बीट कर रहा होता है, लेकिन लिप्स पे स्माइल रिया की हटती नहीं है, वो थी ही। और आरव की आंखें भी हल्की सी रुक जाती है रिया पे और आरव देख लेता है रिया का मेहंदी वाला हाथ। और रिया दूर से ही अपनी नज़र को झुका के होता है ना, दूर से ही दिखाते किसी को अपने नज़रों को ही झुका के कि देखो, ऐसा करके अपनी मेहंदी को दिखाती है आरव को। और रिया जैसे पूछ रही हो आरव को कि कैसी लग रही है, और आरव भी दूर से ही रिप्लाई करता है कि बहुत बहुत सुंदर लग रही है और तुम पे तो और भी ज़्यादा। और रिया स्माइल करती है और थोड़ी देर बाद रिया का फेस और रेड हो जाता है, थोड़ा रेड होने लगता है ब्लश के। रिया को थोड़ा शर्म भी आ रहा था। ये दोनों का यही चल रहा होता है। तभी सपना आती है और बोलती है आरव से कि क्या बात है आरव, मेहंदी देख रहे हो या मेहंदी जो लगा रही है उसको देख रहे हो। आरव स्माइल करता है बस। और इस साइड रिया अपने हाथ में मेहंदी को देखती है और डिज़ाइन का जो था ना, बीच में ही ए का लेटर छुपा दिया था उसने, जैसा सपने ने बोला था मेहंदी वाली को। और रिया ब्लश कर रही होती है। रिया की मेहंदी लग चुकी होती है। फिर पूरी डिज़ाइन रिया का जो मेहंदी का डिज़ाइन था ना, बहुत अच्छा था। और रिया अपनी चेयर पे ही बैठ के, हम जब मेहंदी लगाते तो हवा में थोड़ा सा कर देते ना अपने हाथों को, वैसे ही करके सुखा रही होती है रिया भी। और फेस पे एक्साइटमेंट और ब्लश भी था। रिया स्लो अपने आप को ही स्माइल करती हुई बोलती है कि सच में कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसे अपने आप से बातें कर रही थी। और तभी
रिया के पास, रिया के मतलब साइड में खड़े होकर आरव रिया को देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और रिया अपने आप में ही मतलब खोई हुई थी, उसको नहीं पता था कि कोई मेरे बगल में आके खड़ा भी है, उसको पता ही नहीं चलता आरव कब आके खड़ा होता है रिया के बगल में। आरव फिर बोलता है कि बस हाथ ही नहीं, स्माइल भी बहुत अच्छी लग रही है। और रिया सुनती है जैसे वैसे आरव के साइड देखती है और थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करती है आरव को। अब भी ना कुछ मतलब रिया बोलती है फिर आरव से कि आप भी ना कुछ भी बोलते हो कभी भी। आरव बस स्माइल करता है। फिर सपना वहाँ आती है और रिया के पास मतलब रिया के पास ही आके आ रही थी और रिया का पोज देख लेती है। आई मीन जैसे बैठी थी रिया और अपने हाथों को आई मीन मस्त हवा में करके बैठी थी। सपना स्माइल करके बोलती है कि क्या हो गया, क्वीन जैसा बैठी हो, हाथ हवा में करके उल्टा करके। हाँ, रिया स्माइल करती है और बोलती है कि अरे मैं सुखा रही हूँ भाभी। सपना थोड़ा नोटी सी स्माइल देते हुए आरव की तरफ देखकर बोलती है कि आरव देख लो, तुम्हारे लिए कितना मेहंदी सुखा रही है ये। आरव स्माइल के साथ स्माइल करता है और अपने बालों में आई मीन होता है ना अपने बालों में हाथ फेरने का, वो करता है। सपना फिर मस्ती मस्ती में रिया के हाथों को लाइटली पकड़ लेती है और रिया की आई मीन कोन जो होता है ना मेहंदी का, वो ले लेती है हाथ में और छोटा सा मेहंदी का डॉट लगा देती है रिया के चिक्स पे। और सपना थोड़ा ना फेक शौक होता है ना, मैं फेक दिखाना आई मीन मैं शौक हो गई करके वैसा होती है और बोलती ओहो अब तो किसी ने चिक्स पे भी डिज़ाइन बना दिया। और पायल दूर से ही देखती है और स्माइल करती है और बोलती है कि डिज़ाइन में तो ए छुपा था, आई मीन डिज़ाइन हाथों में तो ए छुपाया है, यहाँ पे कौन सा लेटर लगाना है। रिया का फेस और रेड हो जाता है, चिक्स पे लग गई थी मेहंदी और हल्के से ट्राई करती है दूर करने का, पर रिया के हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी तो वो कैसे कर सकती थी, इस वजह से वो नहीं कर रही थी कि पूरा मेहंदी लग जाए करके। फिर आरव देखता है और अपने पॉकेट से रुमाल आई मीन हैंकी निकालता है, सॉफ्टली रिया की तरफ आगे बढ़ाता है और आरव बोलता है कि रुको मैं करता हूँ। आरव हल्के से झुकता है रिया की तरफ और रिया भी आंखें अपनी डाउन कर लेती है और आरव साफ़ कर देता है वो डॉट को। फिर रिया भी बोलती है थैंक यू। गाइस आज के लिए बस इतने ही, बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।